नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बहस बिहार की में आप सभी का स्वागत है। और आज बहस बिहार की आधी आबादी की, बिहार की भाग्य विधाता की, यानी महिलाओं को मिल रही सरकारी मदद की। वो मदद जिसके दम पर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही उनके आत्मसम्मान से जुड़ी आर्थिक सहायता की, जिसके दम पर बदलने वाली है बिहार की तस्वीर। देखिए, सीएम नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू, उनका पहला काम था महिलाओं को सशक्त बनाना। उनकी पहली प्राथमिकता थी महिला सशक्तिकरण की और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रोजगार योजना उन्होंने शुरू की। पहले से ही महिलाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा पॉपुलर थे और जब 10,000 महिलाओं की झोली में गए तो उन्होंने सीएम को चुनाव में भर भर कर वोट दिए। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि ये चुनाव वाला सिर्फ लॉलीपॉप है, चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को ठग लेंगे। पर देखिए, आज भी नीतीश कुमार ने अपने वादे के मुताबिक दिल खोलकर 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो हम आज इसी मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं। हमारा सवाल ये कि 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी। सरकार को धन्यवाद देती हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देती ये हैं भागलपुर की प्रिया रानी और दुर्गा कुमारी। इनके चेहरे की ये खुशी 10,000 रुपए की पहली किस्त मिलने की है, जो बिहार सरकार रोजगार के लिए महिलाओं को दे रही है। सरकार से 10,000 की मदद मिलने के बाद भागलपुर की ही रेणुका चौधरी का मनोबल इतना हाई है कि उन्होंने सरकार से मिले 10,000 से बिजनेस शुरू किया और आगे जो 2 लाख मिलेंगे उससे बिजनेस को बहुत आगे ले जाने की बात भी कह रही हैं। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 2 लाख जो हमें मिलेगा, हम उससे अपना बिजनेस को और बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सोमवार को अपने वादे को निभाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी, जिससे जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। सोमवार को बिहार सरकार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए। इसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए पाने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर अब 1 करोड़ 81 लाख हो गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो वादा किया था कि हम प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपया रोजगार का देने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ? विपक्ष के नेता 10,000 के बाद 2 लाख देने की बात को मुद्दा बनाने की कोशिश में। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्दी ही सर्वे के बाद 2-2 लाख की मदद की किस्त भी दी जाने लगेगी। तब वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग यही सब बोलते हैं। दुखद ये है कि कभी वो जनहित के मुद्दा से हमेशा बचते हैं। 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। तब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद से ये सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, महिलाओं में खुशी जरूर देखी जा रही है, लेकिन कई सारे सवाल भी हैं और उन सवालों को ही आज हम इस बहस में पूछने वाले हैं। सवाल हमारा होगा 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की। सवाल हम ये भी पूछेंगे कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने से किसे परेशानी है, और सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सियासत क्यों हो रही है। 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को मदद से विपक्ष परेशान है, और सवाल ये कि आधी आबादी को मजबूत करने में सियासत क्यों हो रही है। और चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। और इस पैनल से जुड़े सबसे पहले सत्ता पक्ष से बीजेपी की ओर से प्रीति शेखर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो विपक्ष की ओर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव जी और कांग्रेस से राजेश राठौर जी। इन सब के अलावा अर्थशास्त्री डॉक्टर मर्जिया मुशर्रफ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत हम अजय यादव जी आपके साथ ही करने जा रहे हैं
क्योंकि देखिए ये विपक्ष जब इस योजना की शुरुआत चुनाव से पहले की गई थी तो विपक्ष ने कई सारे आरोप सरकार पर लगाए। कहा गया कि चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव के बाद फिर ये योजना रोक दी जाएगी। इनफैक्ट एक तरीके की भ्रम ये भी थी लोगों में कि जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है वो पैसे आपको वापस भी करने पड़ेंगे, लेकिन ना तो पैसे वापस करने की नौबत आई और अब देखिए मुख्यमंत्री ने आज फिर से 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। एजाज जी, तो इसमें दिक्कत क्या है? महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाएं आगे बढ़े। एक महिला होने के नाते मैं जरूर चाहूंगी कि बिहार की महिलाएं का आगे बढ़े। अभी जो आप कह रही हैं कि विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव के पहले वोट लेने के लिए 10-10 हजार दिया गया, तो ये भी एक हकीकत है कि चुनाव के पहले आचार संहिता के समय जिस तरह से महिलाओं को अचानक ये मुख्यमंत्री योजना के तहत 10,000 रुपया दिया गया, ये बिहार चुनाव में गेम चेंजर तो जरूर रहा। एनडीए जो हारने वाली थी वो जीत गई, चलिए वो एपिसोड खत्म हो गया। लेकिन अगर आज आप महिलाओं को 10-10 हजार दे रहे हैं तो ये भी देखिए कि महिलाओं को आप कितनी सुरक्षा दे रहे हैं। आज महिलाएं घर से निकल रही हैं, रेप बलात्कार की शिकार हो रही है, घर में उनके साथ शोषण होता है, तो आप इस पे भी ध्यान दें कि महिलाएं इतनी सुरक्षित हो कि वो पैसे की सही तरीके से बाहर निकल सके, यूटिलाइज कर सके। इस ऐसा तो नहीं कि उनके पति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, एक इनको आइडियाज देना चाहिए कि किस तरह के बिजनेसेस में, किस तरह की रोजगार में ये पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस महंगाई के जमाने में ये 10,000 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 2 लाख से भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। अगर सही गाइडलाइन मिले, सही सुरक्षा इनको मिले तो हो सकता है महिलाएं आगे बढ़े, और मैं तो चाहूंगी कि महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन ये भी हकीकत है, मैं रिपीट करती हूँ कि चुनाव के पहले जिस तरह से आचार संहिता में ये 10-10 हजार रुपए दिए गए, पहले भी दे सकते थे। 20 साल से इनकी सरकार है, पहले भी देना चाहिए था ताकि महिलाएं सुरक्षित हो। इस महंगाई में, इस गरीबी में, इस बेरोजगारी के समय में अगर महिलाएं कुछ आमदनी लाती हैं, कुछ कमा करके घर लाती हैं, तो रहन सहन जरूर बढ़ेगा। इस पे भी सोचना चाहिए सरकार को। ठीक है, प्रीति शेखर जी, आप एजाज जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा कि अब तक क्या आपकी सरकार ने, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट मुझे लगता है अब तक ट्रांसफर हुआ है, इनफैक्ट 1,81,00,000 जो आंकड़े हैं अब तक हमारे पास, इसके हिसाब से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया जिससे पता चले कि जो महिलाएं हैं वो इसका सही से यूज कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कहाँ यूज हो रहा है? जी, मैं सबसे पहले आपके सवालों का उत्तर देना चाहूंगी। देखिए, जब 1990 के दशक में या उससे पहले अधिकांश समय जब बिहार में कांग्रेस का शासन रहा, और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी इस बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने 2005 से, तो उस समय सबसे पहला मुद्दा था नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण और नारियों का आर्थिक उत्थान। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए ही महिलाओं ने चुना, और उन्होंने आते ही एक एक करके, देखिए ये आज जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार सम्मान से योजना से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ये कोई नई कवायद नहीं है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, बल्कि इससे पहले हर मोर्चे पर जैसे ही सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को पंचायती और निकाय चुनाव में 50% आरक्षण का लाभ मिला, उन्हें सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिला, सिपाही भर्ती योजना में 35% आरक्षण का लाभ मिला, और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कह लें तो उनके मतलब जन्म जब नहीं भी लेती हैं महिला, तो गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उस समय से एक गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर, एक लड़की के जन्म से लेकर उन्हें सम्मान देना, छात्रवृत्ति योजना, महिला पोशाक, बालिका पोशाक योजना और बालिका जो है उस छात्रवृत्ति योजना, इस माध्यम से उनका शैक्षणिक सशक्तिकरण किया गया। अब बारी आई जब वो शैक्षणिक रूप से सशक्त हो गई, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिला उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए की सहायता यहाँ की महिलाओं को देने का काम किया। और शिप्रा जी, आपको मालूम है, हमारे विपक्षी की प्रवक्ताओं को पता नहीं मालूम है अथवा नहीं, लेकिन उस 10 लाख में से 5 लाख रुपया सब्सिडी थी और 5 लाख रुपए 0% इंटरेस्ट पर 84 किस्त में उन्हें जमा करना था। यानी कि 5 लाख
फ्री, और 5 लाख वो भी मूल जितना 5 लाख है उतना ही उनको 84 किस्त में जमा करना है। यानी कि उन्होंने शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बिहार की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। इसलिए उन पर आरोप लगाना मुझे लगता है कि अपने साथ नाइंसाफी करनी होगी। दूसरी बात, अब हम जब पूर्व की सरकारों की हम बात करते हैं, आखिर सबको तो समय मिला। आखिर नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री तो है नहीं बिहार के, उससे पहले पूर्ववर्ती लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे, श्री कृष्ण सिंह से उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार जी से पूर्व तक राबड़ी जी का शासनकाल रहा। खुद राबड़ी जी एक महिला थी, लेकिन महिला का सम्मान एक सिर्फ नारा था। लेकिन अब तो बिहार के कृपा जी, बिहार में महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रकाशित होता है, यानी कि महिलाओं के लिए अब हम आगे बजट में क्या है वो उसको बताया जा रहा है। और राजेश जी देखिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बता दी। उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मेरा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चित्रा जी। अब आरजेडी की प्रवक्ता एजिया, बहन एजिया जी जो सवाल कर रही थी, सुरक्षा की बात कर रही थी, तो सुरक्षा के मानक पहले क्या थे और अब क्या है ये उनको खुद पता होगा। महिला हेल्पलाइन कब शुरुआत हुई, 181 डायल 24/7 कब बना, महिलाओं के लिए हर जिला में महिला थाना कब खोला गया, महिलाओं के 0 FIR कब से प्रारंभ किया गया, ये बताएं जरा। आपके शासनकाल में कुछ हो, एक आध हो तो मैं चाहती हूँ कि आप गिना दें। मैं विपक्षी के, कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता से मैं एजिया जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये सवाल है। एक छोटा जवाब, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगी। जी फिक्र वो सुन रही थी, वो महिला सुरक्षा की बहुत सारी बातें कर रही थी। मुझे तो ताज्जुब होता है, डिस्ट्रिक्ट थाना है, महिला हेल्पलाइन है, 0 नंबर है, इतनी सारी चीजें हैं, आखिर सब कुछ कर क्या रहे हैं गृह मंत्रालय? फिर आखिर 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार क्यों हो रहा है, गैंग रेप क्यों हो रहा है? नीट हत्याकांड का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, किस दिशा में जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन पता नहीं चल रहा है। अलग बहस है एजिया जी, इस पर मैं आऊंगा। इतने सारे चीज बस ये कागज पे है क्या? हकीकत में अगर होते तो बच्चियां सुरक्षित होती, गैंग रेप नहीं होता। हर डिस्ट्रिक्ट में हर रोज 5 से 6 एक्सेप्ट कीजिए। ये देखिए विपक्षियों की आदत हो गई है कि अच्छे काम का विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना। अरे बताइए क्या राबड़ी जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? महिलाएं सुरक्षा के लिए घर से नहीं निकलती थी, शाम में 4 बजे के बाद आपको सुनने का भी पेशेंस नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मुझे है पेशेंस, आप गलत बोलिएगा क्लियरली लोगों को सुनाई नहीं दे। सुने विरोध के लिए विरोध करिएगा तो फिर वही बात हो गई कि जैसे घरेलू भाषा में अलग बात कहते हैं, वही बात हो गई। ठीक है मैम, हम देखिए आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाएंगे, इस डिबेट पर रहते हैं और इसी टॉपिक पर रहते हैं। ठीक है एजिया जी, मैं राजेश जी का रुख करना चाहूंगी। राजेश राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राठौड़ जी, इस योजना में आप लोगों को क्या दिक्कत लग रही है? आपके बगल का राज्य है झारखंड, वहां पे आपकी सरकार भी है, आप लोगों ने वहां पर भी मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे 2500 रुपए तो सिर्फ ऐसे दिए जा रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यहाँ पे तो रोजगार के लिए दिया जा रहा है, तो फिर क्या परेशानी है? जी, हम इस बात का तो स्वागत करते हैं कि राज्य के आधी आबादी को सशक्त करने का प्रयास 20 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 20 साल तक उन्हीं की सरकार थी। हम सब चाहते हैं कि बिहार की आधी आबादी, बिहार क्या देश की आधी आबादी जब तक सशक्त नहीं होगा तो देश सशक्त और मजबूत नहीं होगा। हम उस राज्य के वासी हैं जहां 10 बार माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं, 21वें साल में चले गए हैं, और 21वें साल में जाने के बाद आज भी 55 लाख परिवार मात्र 65 रुपया प्रतिदिन की आय पे है, और 45 लाख परिवार 45 रुपया का प्रतिदिन की आय पे है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला को सशक्त करने के लिए हम 10,000 रुपया दे रहे हैं अनुदान। वो 10 साल की बात नहीं किया था, हम डिबेट किए थे इसी चैनल पर, उन्होंने 2 लाख की बात कही थी। और 10 साल पहले और फिर काम अच्छा दिखा तो 2 लाख रुपए। शिप्रा जी, हम ही आ रहे हैं, बिल्कुल वही आ रहा है। एकदम आप संतुष्ट हो जाइएगा मेरी बातों से कि पहला किस्त और आज में 6 महीना का अंतर हुआ। एक करके 1 करोड़ 56 लाख, 1 करोड़ 56 लाख पता है सभी को। राजेश जी, गलत बोलकर गुमराह नहीं करिए, मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, बस इतनी बात है। गलत बोलकर गुमराह न करें दर्शकों को। जी अब बोलिए।
1,56,00,000 महिलाओं को इससे पहले 10-10 हजार रुपया दिया गया। आज भी 25 लाख महिलाओं को 10 लाख रुपया दिया गया है। अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार तो एक क्लियर करे कि 1,90,000 रुपया बाकी कब दिए जाएंगे और कामों की समीक्षा सरकार कब करेगी। शेष महिलाएं जो बची हैं, जो आवेदन किए हैं, आपको पता होगा कि शहरी क्षेत्र के 15 लाख महिलाएं जीविका दीदी ने आवेदन किया है। उन महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है? जीविका दीदी को पहचान पत्र क्यों नहीं मिल रहा है? और 10,000 रुपये आपने दिया है, बाकी 5वां किस्त का है, 5वां किस्त नहीं है। जो शेष महिलाएं बची हैं उनको आप दे रहे हैं। 5वां किस्त तब होता जब आप 10,000 रुपया दिए थे। आपने 2 लाख की बात कही थी। अब 10-10 हजार करके अगर 5 बार आज दिए होते तो 5वां किस्त होता। बिहार की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि सरकार 1,90,000 रुपया जो बचा हुआ है उसका भुगतान कब करेगी, लेकिन सरकार का नियत भुगतान करने का नहीं है। ठीक है, प्रीति जल्दी जवाब दीजिएगा। में नई सरकार बनने के बाद महिलाओं पे जो हिंसा हुआ है, महिलाओं हिंसा के विरोध में सड़कों पे आई है, इसको ढकने के लिए मुख्यमंत्री ने फिर 25 लाख महिलाओं को 10-10 लाख रुपया दिया है। मैं आज भी इस बात को चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री घोषणा करे पैसे नहीं मिले। चुनाव किए गए 2 लाख रुपए देने की बात महिलाओं की गई, वर्तमान में हूँ डिप्टी मेयर, कब दी जाए? मैं आपको ठीक है, एक एक करके प्रीति जी एक एक करके प्रीति जी एक एक करके प्रीति जी एक एक करके बात करेंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, आप दोनों को मैं नहीं सुन पा रही हूँ। एक एक करके बात करते हैं। कहना चाहूंगी कि लगातार राजेश जी गलत सूचनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। इनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में महिला जीविका बहनों को पैसे नहीं मिले। मैं गवाह हूँ, मैं शहरी क्षेत्र नगर निगम प्रतिनिधि हूँ, हमारे क्षेत्र में पैसे मिले हैं और ठीक है। चलिए देखिए, ये एक सियासी पहलू हो गया, लेकिन हम इसे थोड़ा अर्थ एक सेकंड, इसे हम थोड़ा एक सेकंड राजेश जी, ये तो आप लोगों के बीच में चलता रहेगा जो मुझे पता है। हम इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि बिहार राज्य में ये इतनी बड़ी योजना चलाई जा रही है, इसका कितना असर दीर्घकालिक हो सकता है। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मर्जिया मोशर्रफ जी जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं समझूंगी, फिर अरविंद जी के पास में जाऊंगी इस पर टिप्पणी लेने। मर्जिया जी, मुझे ये समझाइएगा कि ये जो अब तक स्कीम चलाया गया और लगभग 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे जा चुके हैं और इस पर जो खर्चा हुआ है करीब 18,100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बहुत ही बिग अमाउंट हम इसे मान सकते हैं। इसे आप दीर्घकालिक तौर पर अगर देखें और बिहार की तरक्की के तौर पर देखें तो क्या ये किस हद तक ये योजना फायदेमंद साबित होती नजर आती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपको बता दूं कि ये जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम चला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, इसका 21,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो फोरकास्ट किया गया है, प्रपोज किया गया है, जिसमें से अभी आप जैसा बता रही हैं जितना भी ट्रांजैक्शन किया गया है, तो ये जो पैसा हमारा रूरल सेक्टर में एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसकी वजह से लोगों के हाथ में जो पैसा आएगा उससे वो प्रोडक्शन करे, महिलाएं जो हैं वो एम्पावर्ड हो रही हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने को कहा गया है कि जब जो भी ऐसे बिजनेस वेंचर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनका 6 महीने का असेसमेंट करने के बाद जो सक्सेसफुल हैं, उनको 2 लाख रुपए और देने की बात कही गई है। तो ये कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा पहल किया है सरकार ने। दूसरी बात कि ये जो इतना पैसा जो रूरल सेक्टर में, ग्रामीण सेक्टर में, जिसको हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी कह रहे हैं, जो लोग जिनका कहीं पे रिकॉग्निशन नहीं है इकोनॉमी में, उनको इनफॉर्मल से फॉर्मलाइजेशन की तरफ लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रूरल अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाएगा। बिहार की जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। मतलब इसमें लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त होती नजर आएंगी और इसका फ्यूचर में फायदा बिहार राज्य को भी मिलेगा। जी जी बिल्कुल। जब आधी आबादी की बात है तो आधी आबादी अगर सशक्त होगी तो नेचुरली जो स्टेट है हमारा वो डेवलप करेगा। ओके अरविंद जी, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए, महिलाओं को सशक्त करना एक बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा स्कीम भी लाया गया कि 10,000 रुपए महिलाओं को आप लोगों ने दिया और आगे आप 2 लाख रुपए भी देंगे। लेकिन सर, क्या उन महिलाओं को, जिन महिलाओं को ये पैसे दिए गए हैं, क्या वो इतनी स्किल्ड हैं?
कि वो कोई रोजगार या ये उस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्या ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है कि मान लीजिए किसी महिला ने अपना बिजनेस एक्सपैंड भी कर लिया, मान लीजिए मुर्गी पालन ही अगर कर रही हैं तो अच्छा खासा मुर्गी का उत्पादन या पालन वो कर रही हैं, तो वो क्या मार्केट से उस तरीके से जुड़ पाएंगी? क्या इसकी कोई योजना सरकार लेकर आई है या कोई ऐसा स्कीम भी है? शिप्रा जी, आग्रह होगा कि बीच में थोड़ा सा टोका टोकी न हो तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अपनी बात को रख सकेंगे। बिल्कुल सर। जब 2006 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका दीदियों का गठन का फॉर्मेशन कर रहे थे, उसके पहले इसका SHG नाम था, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जीविका दीदियों के संगठन के रूप में राज्य सरकार ने परिवर्तित किया और परिवर्तित होने के बाद आज पूरे बिहार में लगभग 94,000 करोड़ का मार्केट बिजनेस है जीविका दीदियों का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुजफ्फरपुर जीविका दीदी के समूह को, संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बिजनेस करने के लिए सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। यह बिहार के जीविका दीदियों का उदाहरण मात्र है। बिहार में पटना की राजधानी में जीविका दीदियों द्वारा निर्मित हाट बाजार मेला लगाया जाता है, सरस मेला लगाया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जीविका दीदियों के द्वारा उत्पादित बनाए गए वस्तुओं की बिक्री होती है। इस बार तो रिकॉर्ड पार कर गया, लगभग 70,000 करोड़ रुपया से ज्यादा उसकी बिक्री हो गई। ये जीविका दीदियों के मॉडल का ये उपलब्धि है जी। अब रही बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जीविका दीदियों को या बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्यक्रम के लॉन्चिंग के दिन ही बताया था कि बिहार के प्रत्येक महिलाओं को 10,000 रुपया हम इसलिए दे रहे हैं कि आगे वो अपना आइडिया प्रस्तुत करें सरकार के पास और सरकार उस आइडिया पर विचार विमर्श करेगी और विचारोपरांत जिस आइडिया को सरकार एक्सेप्ट करेगी वैसी महिलाओं को 2 लाख रुपया सरकार देगी। हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता भाई राजेश राठौर कह रहे थे कि सरकार यह बताए 1,90,000 कब देगी। भाई राजेश जी, सरकार ने कहा है कि 10,000 रुपया सभी महिलाओं को बिजनेस आइडिया के लिए मैं दे रहा हूं। आगे सभी महिलाओं को जिनका बिजनेस आइडिया पास होगा उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा और वह 2 लाख रुपया मामूली इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। और 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है सरकार बिजनेस आइडिया के लिए अपनी ओर से अपने खजाने से महिलाओं को दे रही है। और बिहार की महिलाएं जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही हैं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, बिहार देश का पहला राज्य है जहां सरकार के स्तर पर महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 10,000 रुपया दे रही है। और बिहार देश का पहला राज्य था जिसने बिहार के पंचायती राज चुनाव में, निकायों के चुनाव में आरक्षण दिया। और कल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि समारोह है, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में बिहार के महिलाओं को सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आरक्षण दिया था। उस आरक्षण की व्यवस्था को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाते हुए विस्तारीकरण किया है। यह नीतीश कुमार जी की महिलाओं के लिए किया गया मॉडल है। ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं जज जी के पास जाऊंगी। शिप्रा जी, नई बात नहीं है, सरकार को भूलने की आदत होती है। हम इसी चैनल पे एक दिन नहीं कई दिन डिबेट किए थे कि जब सरकार ने घोषणा किया था कि मैं 2-2 लाख रुपया जीविका दीदी को दूंगा। और आपके चैनल पे अखबारों में है, चैनल डिबेट बात करेंगे उस पे सरकार। और सरकार ने कहा था कि 10,000 रुपया हम अभी दे रहे हैं, बाकी 1,90,000 हम बाद में देंगे। और बिहार की महिलाओं को जानने का अधिकार है, मांगने का अधिकार है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे। तो मैं पूछूंगा ना, बाकी 1,90,000 का आप कब दीजिएगा?
हाँ ठीक है, आप एक बात कहा है कि बिजनेस के पैमाने को, काम के पैमाने को आप माप तोल करेंगे तब देंगे। ये माप तोल कब करेंगे, इसकी अवधि कब होगी? लेकिन आपने वादा 2 लाख रुपए का किया था। मैं उत्तर दे दूं शिप्रा जी, शिप्रा जी हमारे काबिल मित्र हैं, हमारे काबिल मित्र हैं, अब हमारे काबिल मित्र हैं, हमारे काबिल मित्र हो गए। अभी आप सुझाव दे रहे थे, हमारे काबिल मित्र हैं। अभी सरकार गठन के हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। 3 महीने के बाद राज्य की विपक्षी पार्टियों ने मुंह खोलने का राज्य की जनता से वायदा किया है, लेकिन तेजस्वी यादव अन्य नेता इसके पहले ही सरकार पर हमलावर है डिफरेंट इश्यूज को लेकर के, ये अलग विषय है। लेकिन भाई राजेश जी बेहतर प्रवक्ता है, बेहतर प्रवक्ता है। नहीं, उसके इसके लिए अरे भाई आप धैर्य नहीं, आप में धैर्य नहीं है, आपको धैर्य नहीं है। आप अभी बोल रहे थे, आप काबिल आदमी है, लेकिन नाकाबिलियत भी प्रदर्शित कर देते हैं। इसलिए नाकाबिलियत से थोड़ा सा बचिए राजेश भाई, मेरी सलाह है। आप जिस लीडरशिप के अंडर काम करते हैं, राहुल गांधी जी तो है अरविंद जी, तो चलिए आप राहुल गांधी आप लोगों ने वादा किया है और वादा आप के नाम से जाने जाते हैं। अरविंद जी 1 मिनट सुन लीजिए, ठीक है राजेश जी 1 सेकंड। आप लोगों ने ये कहा कि आप लोगों ने वादा किया है, उस वादे को आप निभाएंगे, हमें इसमें शक भी नहीं है, हो सकता है आप निभा भी दें। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इससे महिलाओं की कितनी तरक्की। शिप्रा जी मैं समझ गया मैं इसे थोड़ा शिप्रा जी सरकार के स्तर पर जी जल्दी कंप्लीट करेंगे सर। स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग नोडल एजेंसी है। जीविका दीदियों के कामकाज के लिए, महिला रोजगार योजना कार्यक्रम के लिए ग्रामीण मैं इसे बेहतर मर्जिया जी समझूंगी, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री हैं काम की और वो समीक्षा इसे कर रही बेहतर है समझ और सकती हैं। समीक्षा मर्जिया जी इसे और आप विस्तार थोड़ा समझाएंगे हमें कि क्योंकि बिहार एक बहुत ही गरीब राज्य है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी काफी ज्यादा कम है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे गरीब राज्य में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक अमाउंट जो है वो महिलाओं को दिया जा रहा है उनके स्वरोजगार के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो सही बात है, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है, टक जाती है कि क्या महिलाएं उतनी वेल स्किल्ड हैं? क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि हर एक जिले में जो एक इंडस्ट्री खोलने की बात कही जा रही थी, वहां पर इंडस्ट्री ओपन होती और वहां पे महिलाओं को रोजगार मिलता, वो वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर होता, या इस वाले सिस्टम को ये बेहतर तरीके से सर्कुलेट कर पाएंगे? मर्जिया जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बता दूं आपको कि जो 10-10 हजार रुपए का अमाउंट जो दिया गया है महिलाओं को, वो एक तरह का सीड कैपिटल है जो महिलाओं को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि जिनके पास आइडियाज है या जो ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, जो अपने आप को एम्पावर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लिया। ठीक है, फिर ये कह दे कि जो भी इन्होंने कहा कि 6 मंथ में जो असेसमेंट होगा हमारा, वो उससे पता चलेगा कि उनका जो प्रोग्राम है या जो भी वेंचर्स है वो कितना सक्सेसफुल होगा। उस हिसाब से उनको 2-2 लाख का फंड देने की बात कही गई है। अब हम आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि हमारा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके इनकम को इल्ड करता है। तो अगर इतना बिग पुश इकोनॉमी में हो रहा है, बिहार की इकोनॉमी में, तो वो बिहार के जीएसडीपी को बढ़ाएगा। दूसरा आप ये देख लीजिए कि जो ग्रामीण हाट बाजार की बात आई है कि जो भी प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन महिलाएं कर रही हैं अपने लोकल एरिया में, उनको एक मार्केट मिलना जरूरी है। हाँ, अगर वो प्रोडक्शन करें और मार्केट न मिले तो फिर क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि किसान भी ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा उत्पादन कर रखा है, कोई भी फसल का उत्पादन हो, लेकिन वो उसे मार्केट तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है। तो क्या आपको इतना इजी लग रहा है बिहार में कि इजी मार्केट अवेलेबल हो जाएंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मार्केट अवेलेबिलिटी का काम तो सरकार कर रही है, उनको ग्रामीण हाट बाजार दे रही है, उनको सरस मेला के लिए। जी अभी तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप कैसे देखती हैं? मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है उस हिसाब से?
हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए बिहार की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम जानते हैं। और इंडस्ट्री का बहुत सेटबैक है हमारे बिहार में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिहार को टेक हब बनाने की भी बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो लेके बढ़ना ही है। दूसरा, महिलाओं को जब सशक्त करना है तो उनको भी प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। ये लिक्विडिटी इंजेक्ट करना मार्केट में और उससे जीएसडीपी को इम्प्रूव करना, इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने ये बहुत बड़ा योगदान किया है और बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो अजय जी देखिए, आर्थिक तौर पर भी अगर इसे देखें तो अर्थशास्त्री भी ये मानते हैं कि एक स्कीम अच्छी स्कीम है और महिलाओं को सशक्त बनाने वाली है और इसका फायदा बिहार को भी मिलेगा। अजय जी, सौभाग्य है कि इस चैनल पे विदुषी मर्जिया जी जो इतनी अच्छी इकोनॉमिस्ट हैं वो बैठी हुई हैं। और काफी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। लेकिन ये जो बातें कर रही हैं, ये अगर इंडियन इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन होता और उस पे ये आंसर्स लिखा जाता तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता। लेकिन हकीकत जो है हम लोग का चला जाता है विमेन पे। विमेन कितनी स्किल्ड है, उनको सपोर्ट कितना मिलने वाला है, गवर्नमेंट सपोर्ट का कहाँ तक मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि उनके पास जो ये 10,000 रुपए जा रहे हैं उनको वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। बहुत अच्छा होता, जैसे आप खुद ही ने आंसर दिया कि अगर कोई इंडस्ट्री लगता, हर महिला उसमें काम करती, 10,000 12,000 प्रति माह अगर उनको सैलरी में मिलता तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता। ये 10,000 ये लोग कैसे यूटिलाइज करेंगी, क्या करेंगे? क्या सिलाई मशीन खोल करके सिलाई करेंगी? अगर कुछ दुकान लगाती है, कुछ स्किल की जरूरत है तो ये स्किल इनको कहाँ से मिलेगा? ये इतना टाइम डिवोट कर पाएंगी कि नहीं? तो ये जो हकीकत में जो होता है, जिस तरह से प्रीति जी बता रही थी, हेल्पलाइन है, हर डिस्ट्रिक्ट में थाना है, सब कुछ है, लेकिन सब बेकार है क्योंकि ये सब काम नहीं कर रही है। बावजूद इन चीजों के 6 रेप 7 रेप प्रतिदिन हो रहा है, रेप करके हत्या कर दी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। इससे हकीकत में क्या हो पाता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रीति जी जल्दी जवाब देंगे, मेरे पास समय की भी थोड़ी कमी है। बिल्कुल शिप्रा जी, बातें बहुत है लेकिन मैं बिल्कुल सार कहना चाहूंगी कि बहुत सौभाग्य है बिहार की महिलाओं का कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी। और अभी जिस बाजार की बात की गई, इस बार के बजट में सी मार्ट को ओपन किया जाएगा, जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एसएचजी की महिलाएं, जीविका बहनें अपने उत्पादों को एक जो सरकारी जो गवर्नमेंट रेट है जिससे उनको फायदा हो सके, उस रेट पे अपने उत्पादों को रख सकेंगे। यानी कि उनको बाजार घूमने की आवश्यकता नहीं है, वन प्लेटफॉर्म के अंदर इनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात, अब महिला सशक्तिकरण का दौर और आगे बढ़ गया है। अब जितने जिला हैं, सभी प्रखंड स्तर पर जो सुधा पार्लर होंगे उसकी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी। यानी कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से महिलाओं के लिए काम कर रही है। और जहां तक हमारे एज्जा जी ने बताया, हमारे विपक्ष के प्रवक्ताओं ने बताया, तो मैं एक बात बिल्कुल ही मेरे दावे के साथ कह सकती हूँ और बहुत ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, हमने सभी दौर को देखा है, जंगल राज भी देखा, सुशासन की सरकार को भी देखा है। इसलिए मैं दावे से कहती हूँ कि बिहार की सरकार एनडीए की सरकार। जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार राजेश राठौर जी से, छोटा सा जवाब। राजेश जी वो कह रही हैं कि हमने रोजगार दिया है, मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने इस योजना की आलोचना नहीं की है, मैं तो स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ इतनी बातें रखता हूं कि 20 साल के बाद भी मुख्यमंत्री जी बिहार को वहां छोड़े हैं जहां राज्य की आधी आबादी को, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आज भी 10,000 रुपया की आवश्यकता है। लेकिन शेष, अब मैं वही सवाल पे आ रहा हूँ, 1,90,000 रुपया कब? और जब पैसा देंगे तो उसकी कार्य योजना क्या है? अरविंद जी कब मिलेगा? कंफ्यूज है, एकदम कंफ्यूज है, एकदम कंफ्यूज है। हमारे मित्र कंफ्यूज है। भाई सरकार ये कॉन्सेप्ट लाते ही उसी समय सरकार ने कहा था कि वैसी महिलाओं को 2 लाख रुपया की सहायता दी जाएगी जो अपना ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की हमारे पास थोड़ी कमी है इसलिए। लेकिन देखिए अभी भी ये बहस का मुद्दा जो है ये जरूर बना हुआ है कि आखिर जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं इससे महिलाओं की कितनी तरक्की होगी।